Hello everyone, good morning students. Today we are going to start the next part, next chapter, human reproduction. First chapter, second chapter discuss already. First chapter common chapter था जिसमें plants और animals के बारे में अपने पढ़ा था. Second chapter plants के बारे में था, reproduction in flowering plants जो डिटेल के साथ अपने पढ़ा यानी एंजियोस्पर्म के अंदर पढ़ा. अब अपन बात करेंगे रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स. एनिमल्स के अंदर मोस्टली जो डेवलप ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स जो है वो अपन ही है, ह्यूमन बींग्स है. ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे. ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन जो चैप्टर्स है उसके अंदर ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंदर अपन हेडिंग के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं. क्या क्या पॉइंट्स है इसके अंदर रखेंगे, एक ओवरव्यू अपन चैप्टर्स का लेते हैं. वी विल स्टडी अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट ऑर्गन्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ दैट ऑर्गन. ये ऑर्गन्स क्या होते हैं, इनकी पोजीशंस क्या होती है, इनकी शेप क्या होती है, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ अपन इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर डिस्कस करेंगे. राइट. सेकेंड पॉइंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर, उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, उसकी पोजीशन, साइज, शेप एंड द फंक्शंस, all thing we will discuss in the female reproductive systems. Right. Later on, after the discussing the structure of the male and female reproductive system, we will move to the next point, that is gametogenesis. Gametogenesis means already अपन इसके बारे में पढ़ चुके पिछले वाले चैप्टर्स के अंदर, बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुने. Gametogenesis means production of gametes from the gamete mother cell. Gamete mother cell से gamete का फॉर्मेशन होना. बताइए यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? गैमेट मदर सेल से गैमेट जब बनेगा कौन सा सेल डिवीजन होगा बेटा, बोलो. Write down in the comment section. Yes, meiosis cell division. बिल्कुल, definitely right. Meiosis cell divisions will be there. Gametogenesis will be two types, spermatogenesis and oogenesis. Male reproductive system आपके sperm बनाएंगे तो spermatogenesis process होगा, यानी प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म फ्रॉम द स्पर्म मदर सेल, दैट इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस. सेकेंड oogenesis जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर होगा, प्रोडक्शन ऑफ द ओवम फ्रॉम द ओवम मदर सेल, राइट, एग मदर सेल, वहां से जो बनेगी वो आपकी oogenesis हो जाएगी. ये अपन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट पॉइंट में अपन बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में. यू ऑल आर फेमिलियर विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल. आप 12th क्लास में मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आपको पता क्या होता है, डिस्कस करेंगे अपन डिटेल के साथ जब इसका नंबर आएगा. मेंस्ट्रुएशन जो होता है वो टाइम पीरियड, उसकी अलग अलग जो फेजेज होती हैं उसको अपन डिस्कस करेंगे. कब से स्टार्ट होता है, कब तक चलता है, उस समय यूटेरस के अंदर और हार्मोनल लेवल के अंदर क्या क्या चेंजेज आते हैं. बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, इसको अपन मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिस्कस करेंगे. मेंस्ट्रुअल साइकिल के बाद अपन पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस हो गया, उसके बाद फर्टिलाइजेशन डिस्कस करेंगे. फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फ्यूजन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट, फर्टिलाइजेशन आ जाएगा. इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे. फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो आपका जो जाइगोट है वो उसमें डिवीजन क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, वो एम्ब्रियो की तरफ बढ़ेगा, है ना, ब्लास्टोसिस वगैरह अलग अलग डिफरेंट स्टेजेज आएगी. उसका क्या होगा, यूटेराइन वॉल के साथ इम्प्लांटेशन होना, अटैचमेंट होना, अटैचमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो विद, या फिर ब्लास्टोसिस अपन कह सकते हैं, उसका यूटेरस की वॉल के साथ अटैचमेंट होना इम्प्लांटेशन होता है. उसके बाद इम्प्लांटेशन होते ही वो लेडी क्या हो जाएगी, प्रेग्नेंट हो जाएगी. तो प्रेगनेंसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे. फर्दर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट होगा. एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, फीटस बन जाएगा, कंप्लीट बेबी डेवलप होने के बाद उसका पार्चुरेशन हो जाएगा. पार्चुरेशन का मीनिंग होगा डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी की डिलीवरी होना. और बेबी की डिलीवरी होने के बाद मदर उसको क्या करवाएगी, फीडिंग करवाएगी, दैट इज कॉल्ड लैक्टेशन. मदर उसको क्या करवाएगी, फीडिंग करवाएगी, जिसको अपन लैक्टेशन के नाम से जानेंगे. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, 7 पॉइंट्स हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर जिसको अपन डिस्कस करने वाले हैं. राइट, ठीक है. अब अपन बात करते हैं रिप्रोडक्शन की. रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, हर साल से अपन पढ़ रहे हैं. रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओवन काइंड. अपने जैसा ही बच्चे पैदा करना रिप्रोडक्शन से होता है. राइट. ह्यूमन बींग्स की बात करें तो रिप्रोडक्शन के दो टाइप्स होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. डिटेल के साथ अपन फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ चुके. इन ह्यूमन बींग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज देयर. ह्यूमन बींग में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. इट मीन्स सेक्सुअल ऑर्गन्स दैट विल पार्टिसिपेट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, टू पेरेंट्स विल बी देयर. ठीक है. और ये कैसे होते हैं, वीवी पेरस होते हैं. देखो दो कंडीशंस होती हैं, ओवी पेरस
और विविपेरस। ओविपेरस जो एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, एग को ले करते हैं, उसके बाद उसकी हैचिंग होती है, इंक्यूबेशन होता है, और वहाँ से जैसे ही वो हैचिंग कंप्लीट होती है वो रप्चर होता है और जो बेबी बाहर आ जाता है। ये आपका ओविपेरस के अंदर होता है। लेकिन ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं, विविपेरस में आते हैं। विविपेरस क्या करते हैं, कंप्लीटली डेवलप्ड बेबी को बर्थ करते हैं, बर्थ टू गिव यंग वंस को ही बर्थ करते हैं, पैदा करते हैं, वो आपके विविपेरस के अंदर आएंगे। तो अपन क्या है, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करते हैं और विविपेरस ऑर्गेनिजम्स के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, राइट। अब अपन बात करेंगे रिप्रोडक्टिव इवेंट्स। जैसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंट्स पढ़ेंगे ना, ये इसी प्रोसेस के थ्रू अपन पढ़ेंगे। अब रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स है वो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट पॉइंट तक अपन डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इसके सिमिलर ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। गैमेटोजेनेसिस क्या होगा, प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स फ्रॉम द गैमेट मदर सेल, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस, राइट। अब गैमेटोजेनेसिस में अपन पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, प्रोडक्शन ऑफ द स्पर्म, ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और oogenesis, प्रोडक्शन ऑफ द ओवम। नेक्स्ट इंसेमिनेशन, ये पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखें। इंसेमिनेशन का मीनिंग होगा गैमेट जब प्रोडक्शन हो गए तब क्या होगा, स्पर्म ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट है, यानी वेजाइना है, उसके अंदर स्पर्म का ट्रांसफर, उसको अपन इंसेमिनेशन कहते हैं। भाई उनका ट्रांसफर होगा तभी तो आगे की प्रोसेस होगी, फर्टिलाइजेशन। गैमेट्स बन गए दोनों, लेकिन गैमेट को ट्रांसफर भी तो करना होगा, अपने आप थोड़ी चले जाएंगे। तो गैमेट को ट्रांसफर करने की प्रोसेस होती है, उसको अपन इंसेमिनेशन के नाम से जानते हैं, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट। देन फर्टिलाइजेशन, उसके बाद दोनों में फ्यूजन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन के बाद उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और वो यूटेरस की वॉल के साथ इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट होने के बाद एम्ब्रियो है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है जिसको अपन गेस्टेशन के नाम से जानते हैं। आफ्टर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो फीटस बनेगा, और फीटस जब कंप्लीटली मेच्योर हो जाएगा तो डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी की डिलीवरी हो जाएगी जिसको अपन पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं। दिस वाज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अब अपन स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की स्ट्रक्चर्स, ऑर्गन्स और सेफ साइज फंक्शन सब अपन डिस्कस करेंगे। नाउ अब अपन बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम्स होता है उसको अपन 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करके पढ़ेंगे। फर्स्ट होगा आपका प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, सेकंड होगा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, जिसमें अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। एक में आएगा आपकी असेसरी डक्ट्स आ जाएंगी और एक में आ जाएगी असेसरी ग्लैंड्स। थर्ड पार्ट आपका होगा एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसमें आपका पेनिस आएगा। देखिए प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसमें अपन स्टडी करेंगे, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में आपका क्या आएगा, टेस्टीज आएगा। क्या आएगा, टेस्टीज आएगा। और फिर आएगा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो असेसरी डक्ट्स इसमें अब इंक्लूड करेंगे और असेसरी ग्लैंड्स अपन इसमें इंक्लूड करेंगे। असेसरी डक्ट्स में आपकी रेटी टेस्टीज आ जाएगी, वासा इफेंसी आ जाएगा, एपिडिडाइमस है, वास डिफरेंस है, ये सारे ऑर्गन्स हैं वो इसके अंदर आ जाएंगे। ग्लैंड्स की बात करें तो सेमिनल वेसाइकल्स है, प्रोस्टेट ग्लैंड है और बल्बो यूरिथ्रियन ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड जो है वो आपकी ग्लैंड्स के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट आपका आएगा एक्सटर्नल जेनेटेलिया। एक्सटर्नल जेनेटेलिया है उसके अंदर अपन पेनिस को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो ये एक ओवरव्यू है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का। आप डायग्राम देखिए, बेसिक ओवरव्यू अपन पढ़ लेते हैं डिटेल के साथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका जो पार्ट है वो टेस्टीज है, टेस्टीज की अलग से स्ट्रक्चर बना करके अपन डिटेल के साथ टेस्टीज को पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले देखिए ह्यूमन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें 3 पार्ट्स आपको इंक्लूड अपन कर रहे हैं, 3 अलग अलग पार्ट्स के अंदर अपन स्टडी करेंगे। प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन वो आपका टेस्टीज है। नंबर ऑफ टेस्टीज आर 2। नंबर ऑफ टेस्टीज कितने होते हैं, 2 होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होते हैं, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड योर स्क्रोटम। उसको अपन क्या कहते हैं सॉरी, स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। बॉडी कैविटी से बाहर होते हैं, क्यों होते हैं डिटेल के साथ अपन टेस्टीज में देखने वाले हैं, राइट। सॉरी, उसके बाद टेस्टी जो है उसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं और टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती हैं,
राइट। उसके बाद यहाँ से रेटी टेस्टिस निकलेंगे, रेटी टेस्टिस, उसके बाद वासा इफेंसिया में ओपन होंगे, वासा इफेंसिया एपिडिडाइमस में ओपन होंगे। ये जो अपर पार्ट टॉप पे आप देख रहे हैं ये एपिडिडाइमस वाला पोर्शन है। फिर एपिडिडाइमस से जो ट्यूब्स निकलेगी वो वास्ट डिफरेंस होगी। वास्ट डिफरेंस क्या करेगी, यूरिनरी ब्लेडर आप यहाँ पे जो देख रहे हैं ना वो यूरिनरी ब्लेडर है। अब इस यूरिनरी ब्लेडर के अंदर, यूरिनरी ब्लेडर अपने किडनी की स्ट्रक्चर देखी थी उस समय पता था कि यूरिनरी ब्लेडर है उससे क्या निकलती है, यूरिथ्रा निकलेगी, ठीक है। तो यूरिथ्रा यहाँ से पासेज होती है, इस यूरिथ्रा के अंदर आपकी ये जो वास्ट डिफरेंस है वो आकर के यहां मिक्स अप हो जाती है, यानी यहां से तो यूरिनरी ब्लैडर का यूरिथ्रा निकल रहा है, राइट। और इधर आके आपकी कौन मिल गई, वास्ट डिफरेंस मिल गई। वास्ट डिफरेंस यूरिथ्रा के साथ मिलकर के इजेकुलेटरी डक्ट बनाती है। क्या बनाती है, इजेकुलेटरी डक्ट, ऐसी डक्ट जिसके थ्रू इजेकुलेशन होता है। ऑब्वियसली इजेकुलेशन किसका होगा, स्पर्म का होगा। स्पर्म के साथ इन ग्लैंड्स का सिक्रेशन होगा, स्पर्म प्लस ग्लैंड सिक्रेशन, दैट इज कॉल्ड सीमन। दूसरा टर्म से भी ध्यान सुन लेना, सीमन क्या होता है, आपका स्पर्म जो रिलीज करेगा टेस्टिज प्लस इन ग्लैंड का जो सिक्रेशन होता है उनको मिला करके अपना सीमन के नाम से जानते हैं। अकेला स्पर्म्स मूव नहीं कर सकता, फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, उसको रिक्वायरमेंट रहेगी उस फ्लूइड की जो ग्लैंड सिक्रेट करती हैं। उनका फंक्शन अपन आगे पढ़ेंगे। इजैकुलेटरी डक्ट क्या होती है, जब आपकी वास्ट डिफरेंस इसके साथ, किसके साथ, जो यूरिथ्रा जो है इसके साथ जब मिक्स हो जाती है, जहाँ पे मिलती है उसको अपन इजैकुलेटरी डक्ट के नाम से जानते हैं। जैसे ये इसके साथ मिक्सअप होती है, इधर से आप देख रहे हैं कि सेमिनल वेसाइकल का सिक्रेशन इसके अंदर आता है, सेमिनल वेसाइकल इसके साथ अटैच होती है। सेमिनल वेसाइकल के जस्ट नीचे आप देख सकते हैं कि प्रोस्टेट ग्लैंड आपको देखने को मिलेगी। प्रोस्टेट ग्लैंड है, उसके नीचे आपको बल्बो यूरिथ्रन ग्लैंड्स मिलेगी। ये 3 ग्लैंड्स होती हैं, ये तीनों ग्लैंड्स अपना सिक्रेशंस डालती हैं। सिक्रेशन स्पर्म के साथ मिक्सअप होता है, वो उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है, फ्लूइड एक मीडियम प्रोवाइड करवाता है ना, उसको एक्टिवेट करके रखता है। ये बहुत सारी फंक्शंस ये सब मिल करके करते हैं। और आपका सीमन्स यूरिथ्रा में से पास आउट होती है, एक पेनिस के अंदर ओपन होता है। आपका जो पेनिस होता है उसमें से सेंटर में से पास आउट जो हो रहा है वो आपका यूरिथ्रा है। अब पेनिस जो है उसकी स्ट्रक्चर देखें तो उसके ऊपर, पेनिस के ऊपर एक लूज फोल्ड स्किन होती है, एक लूज स्किन होती है जो फोल्ड हो सकती है, ठीक है ना। तो ये जो स्किन आप देख रहे हैं ना, लूज फोल्ड स्किन होती है, जैसे ऐसे निकलती है वो। ये लूज फोल्ड जो स्किन होती है उसको अपन क्या कहते हैं, फोर स्किन के नाम से जानते हैं। और उस स्किन को जो स्किन यानी फोर स्किन जिस पार्ट को कवर किए हुए रहता है, वो जो पार्ट आपका होता है दैट इज कॉल्ड ग्लांस फेनिस। उस पार्ट को अपन क्या कहते हैं, ग्लांस फेनिस का नाम देते हैं। मान लीजिए मेरे पास ये मार्कर है, ठीक है, इस मार्कर को मैंने एक रबर की शीट से क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो रबर की शीट आपका किसका काम कर रही है, फोर स्किन का काम कर रही है। और जैसे ही रबर की शीट को अपन हटाएंगे तो ये वाला जो पोर्शन होगा जिसको अपन ग्लांस पेनिस के नाम से जानेंगे, राइट। पेनिस का जो ओपनिंग होता है इसको अपन क्या कहते हैं, यूरिथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, यूरिथ्रल मीटस के नाम से जानते हैं। ये ओवरव्यू एक स्ट्रक्चर्स थी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अपन ने देखी है। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब अपन डिटेल के साथ पढ़ेंगे, टेस्टिज के बारे में डिस्कस करते हैं कि टेस्टिज क्या होती है, उसके अंदर कैसी स्ट्रक्चर्स होती है। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिज के बारे में। सो टेस्टिज इज प्रेजेंट इन ए बैग लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड स्क्रोटम। एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको अपन स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। अपन स्क्रोटम की बात करें, 1 मिनट, यस हेलो, यस, स्क्रोटम की अपन बात करें तो स्क्रोटम जो है अंदर से डिवाइडेड होता है सेपरेट, लेफ्ट एंड राइट पोर्शन के अंदर, लेफ्ट पोर्शन, राइट पोर्शन। यदि अपन उसकी एक्सटर्नल फीचर्स देखें, बाहर से देखें, तो एक डिमार्किंग लाइंस भी आपको देखने को मिलेगी उसके अंदर, लाइन डिमार्किंग सेंट्रल के अंदर लाइन भी आपको देखने को मिलेगी। यानी कहने का मीनिंग ये हुआ जिसको अपन रेफ के नाम से जानते हैं, RAPHE, रेफ के नाम से जानते हैं। ये जो सेंट्रल के अंदर जो लाइंस होती है वो आपको इंडिकेट करती है कि इसका जो टेस्टिज का जो पोर्शन है यानी स्क्रोटम जो है वो बाहर से भी क्लियर कट डिविजन्स दिख रहा है और अंदर से भी क्लियर कट डिविजन्स इसके अंदर देखने को मिलता है। अब जनरली होता क्या है, टेस्टिज है, होता क्या है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है, लेकिन ओरिजिनेट कहाँ होता है, एब्डोमेन के अंदर जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है। 7th मंथ ऑफ डेवलपमेंट, जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा होता है, याद रखना यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, 7th मंथ के अंदर, यानी 7th मंथ जब डेवलपमेंट हो रहा होता है एम्ब्रियो का, उस समय क्या होता है, जो टेस्टिज एब्डोमेन के अंदर है वो एक पासेज के थ्रू उस स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। यानी यहाँ पे मान लीजिए वो आपकी एब्डोमिनल वॉल है,
एब्डोमेन के अंदर 7th मंथ के अंदर, कौन से मंथ में, 7th मंथ के अंदर आपके जो टेस्टिज हैं वो क्या करेंगे, एक पासेज के थ्रू उस पर्टिकुलर स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। ये स्क्रोटम है आपका, तो दोनों टेस्टिज नीचे आ जाएंगे, 7th मंथ में आ जाते हैं। जबकि बनते कहाँ हैं, एब्डोमेन के अंदर बनते हैं, लेकिन आ कहाँ जाते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर एक पासेज के थ्रू आ जाते हैं। इस पासेज को अपन क्या कहते हैं, इनग्विनल कैनाल के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनना बेटा, इस पासेज को अपन इनग्विनल कैनाल के नाम से जानते हैं। इनग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टिज जो हैं वो पर्टिकुलर अपने जो रेस्पेक्टिव जो स्क्रोटम होते हैं उसके अंदर आ जाते हैं, लेफ्ट और राइट के अंदर। कब आते हैं, 7th मंथ डेवलपमेंट में आ जाते हैं। तो कहने का मीनिंग ये हुआ कि ये बाहर ओरिजिनेट नहीं होते हैं टेस्टिज, टेस्टिज एब्डोमेन के अंदर ही ओरिजिनेट होते हैं, वहीं पे डेवलप होते हैं। लेकिन जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हो रहा होता है और उस समय 7th मंथ जो होता है, 7th मंथ के अंदर वो क्या करते हैं, इनग्विनल कैनाल के थ्रू टेस्टिज के स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं टेस्टिज आपके। बात समझ में आ गई, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इस इनग्विनल कैनाल को टीयर अप करके उसके अंदर आकर के एक लूप जैसी स्ट्रक्चर्स बना लेती है। रीजन्स कुछ भी हो सकते हैं, बहुत सारे रीजन्स होते हैं। होता क्या है, आपकी जो इंटेस्टाइन है वो इस इनग्विनल कैनाल के अंदर आकर के उसको टीयर अप करके एक बल्ज पार्ट बना लेती है, एक अंदर आ जाती है, एक लूप बना लेती है। एंड दैट कंडीशंस और इट विल कॉज ए इनग्विनल हर्निया। इसको अपन इनग्विनल हर्निया के नाम से जानते हैं। इनग्विनल हर्निया क्यों करें, हर्निया का मीनिंग यहाँ पे एक बल्जिंग पार्ट है जो क्या करेगा, फोर्सफुली क्या करेगा, इस इनग्विनल कैनाल के अंदर आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे पेन फील होने लग जाएगा। लोअर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर पेन फील होने लग जाएगा, दर्द होने लग जाएगा, और फिर उसको सर्जरी के थ्रू उसको निकाल दिया जाता है, उसको ठीक कर दिया जाता है। तो इनग्विनल हर्निया के बारे में ध्यान रखें, इनग्विनल पासेज के बारे में ध्यान रखें। 7th मंथ ऑफ जब डेवलपमेंट होता है उस समय ये कंडीशंस क्रिएट होती है। उस समय क्या करते हैं, टेस्टिज आपके स्क्रोटम के अंदर आ जाते हैं। अब बोले जब ओरिजिनेशन जब एब्डोमेन के अंदर हो रहा है तो बाहर स्क्रोटम के अंदर बाहर स्क्रोटम के आने की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, जरूरत क्यों पड़ती है? उसका आंसर ये है कि बेटा अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। जब टेस्टिज के अंदर क्या होता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए इसको कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। नियर अबाउट कितने टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर चाहिए। एग्जैक्टली एनसीईआरटी बुक के अंदर ये टेम्परेचर लिखा हुआ है, थोड़ा बहुत लिटिल बिट वेरिएशंस हो सकता है। जब 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो बॉडी के अंदर टेम्परेचर 37 रहता है, और 2 to 5 कम अपन सिंपल सा मीनिंग निकालें तो 35 या 34.5 टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तब ये क्या करते हैं, हैंगिंग डाउन हो जाते हैं, दोनों लेग्स के बीच में हैंग डाउन हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, और यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। यानी अपन ये कह सकते हैं कि स्क्रोटम है वो थर्मो रेगुलेटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, थर्मो रेगुलेटर का काम कर रहा है। टेस्टिज के लिए टेम्परेचर को मेंटेन रखना, जितनी टेस्टिज को टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है वो कौन प्रोवाइड करवाता है, स्क्रोटम प्रोवाइड करवाता है। इसलिए इसको अपन थर्मो रेगुलेटर भी कहते हैं। ठीक है, कितना टेम्परेचर लोअर चाहिए बॉडी से, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस होता है। कब कई बार क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है ना, जब टेम्परेचर बहुत कम होता है तो उस समय क्या होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो उसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तब ये क्या करते हैं, ठीक हो जाते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, और अब्डोमिनल की जो वॉल होती है उसके साथ अटैच हो जाते हैं, जिसकी वजह से ताकि उसको प्रॉपरली वार्मथ बॉडी से मिलती रहे। लेकिन जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, हीट की कंडीशंस होती है, स्पेशली समर सीजन की बात करें तो ये क्या हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, स्ट्रेच हो जाते हैं, सो दैट दे कैन रिलीज और पास आउट द हीट को क्या कर सके, पास आउट कर सके। ये कुछ मॉडिफिकेशंस, एडवांटेजेस, एडेप्टेशंस इस स्क्रोटम के अंदर देखने को मिलते हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस और नो, थम्स अप कीजिए। ओके, स्क्रोटम हो गया। अब अपन अंदर चलते हैं टेस्टिज के अंदर। स्क्रोटम के अंदर टेस्टिज होते हैं। अब टेस्टिज की यदि अपन स्ट्रक्चर देखें तो ये स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। वहाँ पे जो डायग्राम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो अपन ने बनाया था, वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सारे ऑर्गन्स को अपन इंक्लूड करना था, तब अपन ने छोटा बनाया था। यहाँ पे टेस्टिज का डायग्राम एकदम क्लियर कट डिमार्केशन हो जानी चाहिए, कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब क्लियर कट होगा ना तो सारी चीज़ें दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगी। देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे टेस्टिज के मेम्ब्रेन पार्ट की। 3 मेम्ब्रेन्स जनरली इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। 3 मेम्ब्रेन्स वर दे, प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स जिसको अपन कहते हैं, 3 मेम्ब्रेन्स आपको देखने को मिलेगी। क्या मेम्ब्रेन्स है, देखिए एक मिनट, तीनों को सीक्वेंस में ही आपको याद करना है, नो कंफ्यूजन। फर्स्ट वन इज ट्यूनिका वेजिनेलिस। अब ट्यूनिका वेजिनेलिस
क्या क्या है देखिए, सबसे बाहर आपको पैराइटल लेयर दिख रही है, दिस इज पैराइटल लेयर, दिस इज द कैविटी ओपन स्पेस बीच में जो दिख रहा है, और ये जो लेयर है दैट इज कॉल्ड विसरल लेयर। पैराइटल लेयर, कैविटी और विसरल लेयर तीनों को मिला करके अपन किस नाम से जानेंगे, ट्यूनिका वेजिनेलिस, ट्यूनिका वेजिनेलिस। ठीक है, ट्यूनिका वेजिनेलिस के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगी ट्यूनिका एल्बुजिनिया, ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और थर्ड मेम्ब्रेन मिलेगी आपको ट्यूनिका वेस्कुलोसा, ये मेम्ब्रेन्स आपको ट्यूनिका वेस्कुलोसा, तीनों कंटिन्यूअस सीक्वेंस के अंदर आपको याद रखनी है, ट्यूनिका वेजिनेलिस, एल्बुजिनिया, वेस्कुलोसा, वेजाइना वेजिनेलिस, वेजिनेलिस, एल्बुजिनिया, वेस्कुलोसा, तीनों को सीक्वेंस में ध्यान रखें, तीनों प्रोटेक्टिव फंक्शंस करती हैं, और भी बहुत सारे फंक्शंस होती है, आपको इतना ध्यान रखना है, बोथ ऑल थ्री आर इन द प्रोटेक्टिव मोड, सब प्रोटेक्टिव मोड के अंदर होती हैं और टेस्टिज को कवर करके रखती है। टेस्टिज के अपन अंदर चलेंगे तो अपन को क्या देखने को मिलेगा, टेस्टिज हैव ए लिटिल बिट मोर कंपार्टमेंटलाइजेशंस एंड दैट मोर कंपार्टमेंटलाइजेशन इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। इसके अंदर टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, ये आप लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं, दैट आर टेस्टिकुलर लोब्यूल अंडर नियर अबाउट 250 नंबर, लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। हर एक जो टेस्टिकुलर जो लोब्यूल्स है उसके अंदर क्या होती हैं, 1 2 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके अंदर 1 से लेकर 3 तक हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। किसके अंदर, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर। ये हाईली कोइल्ड जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं बेटा, यही क्या करती है, आपके स्पर्म का फॉर्मेशंस करती हैं। जब इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की यदि अपन स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, ये स्ट्रक्चर एक छोटा सा सिंपल स्ट्रक्चर अपन बना रहे हैं, तो इसके अंदर आपको 2 टाइप की सेल्स देखने को मिलेगी। फर्स्ट वन होगी योर स्पर्मेटोगोनिया एंड सेकेंड वन होगी योर सर्टोली सेल्स। ध्यान से सुनना, स्पर्मेटोगोनिया विल डिफरेंशिएट एंड इट विल फॉर्म स्पर्म, ये आपका क्या बनाएगी, स्पर्म बनाएगी। बात समझ में आ रही है, यस और नो? ओके, स्पर्मेटोगोनिया विल डिफरेंशिएट एंड इट विल फॉर्म द स्पर्म, ठीक है, और स्पर्मेटोजोआ। सर्टोली सेल प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द स्पर्म, स्पर्म को क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। कौन, जब स्पर्मेटोगोनिया से जब स्पर्म बन रहा है तब स्पर्म को न्यूट्रिशन, एक्चुअली स्पर्म नहीं कर सकते अपन क्योंकि इसकी डेवलपमेंट स्टेजेज है, जैसे गैमेटोजेनेसिस अपन पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म कैसे बनता है, ठीक है। तो इस पर डेवलपिंग अपन ये कह सकते हैं, डेवलपिंग जो स्पर्मेटोगोनिया है उसको ये क्या करवाएगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी। 2 सेल्स होती हैं, स्पर्मेटोगोनिया एंड Sertoli cells. Spermatogonia will differentiate into the spermatozoa or the sperm and Sertoli cell provide the nutrition. ये आपकी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। अब ये अलग अलग, मान लीजिए अपन मैं इसको कंप्लीट बना देता हूँ, तो ये अलग अलग क्या होती हैं, आपके पास सेल्स होती हैं। इन सेल्स के बीच में यहाँ पे ये जो स्पेस बेटा आपको दिख रहा है, इस स्पेस के अंदर क्या होती है, दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस, दैट स्पेस इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आपकी एक सेल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स, दैट इज कॉल्ड लेडिंग सेल। इस सेल्स को अपन क्या कहते हैं, लेडिंग सेल्स कहते हैं, जो इस स्पेस के अंदर प्रेजेंट होती है। दैट लेडिंग सेल सीक्रेट ए हार्मोन दैट इज कॉल्ड एंड्रोजन। एंड्रोजन आपका वही टेस्टोस्टेरोन है। एंड्रोजन आपका क्या है, टेस्टोस्टेरोन है। बात समझ में आ गई? क्या ध्यान रखना है, इंटरस्टिशियल जो सेल्स होती हैं, यहाँ पे लेडिंग सेल्स जिसको अपन कहते हैं, एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन का हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, या मेल हार्मोन का अपन कह सकते हैं। इसके अंदर 2 टाइप की सेल्स होती हैं, फर्स्ट होती है स्पर्मेटोगोनिया और सेकंड होती है आपकी सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया डिफरेंशिएट इनटू द स्पर्म और द स्पर्मेटिड, और सर्टोली सेल प्रोवाइड द डेवलपिंग और डिफरेंशिएटिंग स्पर्मेटोगोनिया न्यूट्रिशन। स्पर्मेटोगोनिया जो सेल्स है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी, ठीक है। ये बात किसकी कर ली अपन ने बेटा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की कर ली। अपन ने क्या पढ़ा, टेस्टिज के अंदर लिटिल बिट कंपार्टमेंटलाइजेशन, 250 नियर अबाउट कंपार्टमेंट, दैट इज कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल। इन ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल 1 to 3 हाईली सेमिनिफेरस कोइल ट्यूब्यूल्स,
उसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर अपन ने देखी, उसके अंदर स्पर्मेटोगोनिया और आपकी सर्टोली सेल्स होती है। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म बनाएगी, सर्टोली सेल उसको न्यूट्रिशन देगी। उनके बीच में जो स्पेस होता है इंटरस्टिशियल स्पेस, उस इंटरस्टिशियल जो स्पेस होता है उसके अंदर आपकी क्या होती हैं, लेडिंग सेल्स होती हैं, है ना। लेडिंग सेल आपका एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन बनाएगी। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से स्पर्म जो बनेगा वो एक ट्यूबुलर पार्ट, स्ट्रेट ट्यूबुलर पार्ट के थ्रू इस नेक्स्ट पार्ट में जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आपका कौन सा है, रेटी टेस्टिस। ठीक है, आप रेटी टेस्टिस इन दोनों के बीच में ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रही है वो आपकी ट्यूबुलाई रेक्टाई के नाम से जानते हैं। ट्यूबुलाई रेक्टाई के थ्रू ये रेटी टेस्टिस के अंदर आ जाएंगी। रेटी टेस्टिस फर्दर क्या करेगा, नेक्स्ट चैम्बर आएगा आपका वासा इफेंशिया। वासा इफेंशिया के अंदर खुलेंगी, है ना। वासा इफेंशिया खुलेगी एक ब्रोडर पार्ट के अंदर। वो ब्रोडर पार्ट आपका क्या है, ये वाला पार्ट है जिसको अपन एपिडिडाइमस के नाम से जानते हैं। एपिडिडाइमस इज डिवाइडेड इन थ्री पार्ट्स। फर्स्ट वन इज हेड पार्ट, ये ऊपर का टॉप वाला पार्ट है जिसको अपन कैपुट या कापुट एपिडिडाइमस के नाम से जानते हैं। हेड पार्ट दैट इज कैपुट एपिडिडाइमस, सेकेंड पार्ट और मिडल पार्ट दैट इज कॉल्ड कार्पस एपिडिडाइमस, एंड थर्ड बॉटम पार्ट सरफेस पार्ट दैट इज कॉल्ड कोडा एपिडिडाइमस। यानी कापुट एपिडिडाइमस, कार्पस एपिडिडाइमस और कोडा एपिडिडाइमस, ये एपिडिडाइमस की स्ट्रक्चर्स होगी। एपिडिडाइमस के थ्रू ये मूवमेंट करता हुआ आ जाएगा। इसके अंदर आपको हाईली जो कोइल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स दिख रही है वो एपिडिडाइमस की है। फिर क्या होगा, एपिडिडाइमस से ये मूव करता हुआ दूसरी ट्यूब्स निकलेगी और वो जो ट्यूब होगी वो आपकी वास डिफरेंस होगी। बेटा क्या होगी, वास डिफरेंस। ये टेस्टिज का पार्ट कंप्लीट हो गया। इसका मीनिंग आपका नियर अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया। सारी चीज समझ में आ गई यहाँ पे। अब क्या होगा, यहाँ से वास डिफरेंस निकलेगा, उधर से भी वास डिफरेंस निकलेगा। दोनों होते हैं ना दो टेस्टिज के थ्रू, दोनों आकर के यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर एक लूप लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेगी और लूप लाइक स्ट्रक्चर्स मिलकर के यूरिनरी ब्लैडर में से जो यूरिथ्रा निकल रही है उसको आकर के ज्वाइन करेगी और क्या बनेगी बेटा, इजैकुलेटरी डक्ट बनाएगी। साथ साथ में डायग्राम में देखते रहे, अभी अपने डिस्कस किया था। इजैकुलेटरी डक्ट बन गई। इजैकुलेटरी डक्ट बनने के बाद क्या होगा, वहां पे इधर से सेमिनल वेसिकल्स का सिक्रेशन इसमें आएगा, नीचे प्रोस्टेट ग्लैंड आएगी, उसके बाद बल्बो यूरिथ्रिन ग्लैंड आएगी, सबका सिक्रेशन इसमें डलता जाएगा। यूरिथ्रा पास आउट होगा पेनिस के थ्रू, एक पार्ट होगा ना पेनिस, पेनिस के थ्रू इसमें से पास आउट होगा। पेनिस आपका फ्लैशी ऑर्गन्स होता है, ठीक है, उसके अंदर मसल्स वगैरह होती हैं, उसके अंदर कोई बोन्स वगैरह नहीं होती है। लेकिन फिर वो स्टिफनेस कैसे आती है उसमें, वो इरेक्टाइल कैसे होता है, उसमें क्या होता है कि कंप्लीटली वो ब्लड फिलअप हो जाता है। उसमें ब्लड फिलअप हो जाएगा तो वो इरेक्ट पोजीशन के अंदर आ जाएगा और जैसे इजैकुलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वापस रिलीज हो जाएगा, धीरे धीरे नॉर्मल पोजीशन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, और पेनिस की बात करें, पेनिस के ऊपर फिर लास्ट में अपन फोर स्किन देखिए, उसके ऊपर मेम्ब्रेन्स होती है। अंदर वाला पोर्शन ग्लैंड्स फेनिस के नाम से जाना जाता है और जो टॉप वाला बॉटम वाला पोर्शन होता है जहाँ से यूरिथ्रा रिलीज होता है वो आपका क्या होता है, यूरिथ्रल मीटर्स के नाम से जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या है, वो ये है बेटा कि देयर इज ए कॉमन पाथवे फॉर यूरिथ्रा एज वेल एज स्पर्म। स्पर्म भी उधर से आता है, यूरिन भी उधर से आता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं आते, दोनों एक साथ नहीं आते। या तो स्पर्म्स आएगा या फिर यूरिन आएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब अपन तो पूरा अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स पढ़ लिया अपन ने। यदि अपन ग्लैंड्स की बात करें तो सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं उसके अंदर फ्रक्टोज शुगर होती है जो उसको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाती है, कुछ हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन सेमिनल वेसिकल के बाद प्रोस्टेट की बात करें, प्रोस्टेट जो ग्लैंड्स होती है वो क्या करती है, उसको एक्टिवेट करती है स्विमिंग के लिए, है ना, मूव करने के लिए हेल्प करती है। और आपका लास्ट जो पोर्शन है जो ग्लैंड्स का, वो आपकी बल्बो यूरिथ्रिन ग्लैंड्स या कावर्स ग्लैंड्स जिसके नाम से अपन जानते हैं, वो क्या करती है, पेनिस को ल्यूब्रिकेशंस प्रोवाइड करवाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट बल्बो यूरिथ्रिन ग्लैंड प्रोवाइड ल्यूब्रिकेशन टू द पेनिस को ल्यूब्रिकेशन चिकना बनाए रखता है ताकि जब फ्रिक्शंस हो, जब कोपुलेशंस हो फीमेल वेजाइनल ट्रैक्ट के अंदर, तब क्या हो, वहाँ पे उस फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे अब्रेशंस नहीं हो पेनिस के अंदर। इस वजह से आपका जो पेनिस है वो क्या होता है, ल्यूब्रिकेट हो जाता है। ल्यूब्रिकेट करने में कौन हेल्प करती है, आपकी बल्बो यूरिथ्रिन ग्लैंड हेल्प करती है। एक्सटर्नल जेनिटलिया जिसमें आपका पेनिस आ गया, पेनिस के बारे में अपन डिस्कस कर चुके हैं, क्लियर होगी? ठीक है।